this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब वाला। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी कवर की थी जिसमें मैंने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन कैटेगरी कवर की थी 476। बड़ा ज़बरदस्त ये एक वीज़ा है और बड़ी तेज़ी से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई स्किल असेसमेंट ग्रेजुएट वीज़ा क्या है। तो ये एक बड़ा रीसेंट डेवलपमेंट है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल बात है उसको कवर नहीं करते। ठीक, असल में ये जो वीज़ा है ये नया वीज़ा नहीं है, ये वीज़ा पहले भी था और पीपल वेर अप्लाइंग फॉर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आई वुड से फॉर सम ईयर्स। 2022 में भी अप्लाई किया था, 2000 बिफोर कोविड एप्लीकेशन जारी थी। लेकिन जो तेज़ी देखने में आई है ख़ास तौर पे ये हम जो बात कर रहे हैं सब कैटेगरी 476 की वीज़े की, वो ख़ास तौर पे 2022 के एंड और ये जो 2023 की शुरुआत में आप कह सकते हैं। यानी जो एप्लीकेशन 1 साल टाइम ले रही थी वही चीज़ जो 4 महीने में इसकी कंफर्मेशन आ रही है। और जो सबसे ख़ास बात जो है 476 सब कैटेगरी की, जिसमें आपको आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। देयर इज़ नो स्पॉन्सरशिप यू रिक्वायर्ड, देयर इज़ नो जॉब ऑफर यू रिक्वायर्ड, देयर इज़ नो स्किल असेसमेंट यू रिक्वायर्ड। और बहुत बेसिक सा आपने आइल्स करना है, टॉफल आप कर लीजिए, वेरी बेसिक। और उसके लिए देखें इसमें बेसिकली अपॉर्चुनिटी है किन लोगों के लिए। ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, यानी वो लोग जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यानी फ़र्ज़ कीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन आपकी 4 इयर्स की होना चाहिए इसमें, ठीक। और पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो टॉप नॉक यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी रिकगनाइज्ड डिग्रीज़ होती हैं। हम इकरा की बात करें, फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, एनईटी की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वर रिकगनाइज जो आपके 4 इयर्स बैचलर की। अब इसमें एक तो मैंने बताया आपको कि ये उन लोगों के लिए जो हु आर यंगर दैन 31, सो इट्स फॉर द यंग, इट्स फॉर द यूथ। और जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, याद रखिए ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो जैसे ही आपका बैचलर कंप्लीट होता है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसमें कोई वर्किंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट रिक्वायर एनी वर्किंग एक्सपीरियंस। और जनाब आला और बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम चल रहा है। अब ये है कि अगर आपको ग्रेजुएट हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है एज ऑफ नाउ, तो अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट अप्लाई, बट लेस देन 2 years येस यू कैन डेफिनेटली अप्लाई ऑन इट। और बहुत बेनिफिट्स हैं इसमें। आपको 18 महीने का ये वीज़ा मिलता है इनिशियली, और उस 18 महीनों में आप पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। जो इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हैं, भले आप किसी भी मुल्क से हो, रिसेशन इंटरनेशनली जो फेस किया जा रहा है पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्विक मनी यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो वीज़ा रेशो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आपने इनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें CGP इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी परसेंटेज क्या है, इट डजंट इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर आपकी 4.9 CGP है या 2.5 CGP है, 7 CGP, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू शुड बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो फील्ड इन डिमांड है वो सारी ही फील्ड है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बहरहाल तो ये देयर इज अ लिस्ट जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। अब सवाल ये पूछ रहे होंगे आप या सोच रहे होंगे कि भाई 18 महीनों बाद क्या होगा, ये जो वीज़ा 18 महीने का तो फिर क्या होगा। देखिए उसके बाद बहुत सारी सूरत हाल निकल सकती है। एक तो ये हो सकता है कि आप 18 महीने में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ठीक, मतलब
यू नो ऑफ कोर्स आप फुल टाइम जॉब कर रहे होंगे, 18 महीने बाद आप कहीं एडमिशन ले सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में या पीएचडी प्रोग्राम में. You know, you can even get married to over there, or somebody who's local over there. So there can be a lot of opportunity. और worst case क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लेके वापस पाकिस्तान आ जाएगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा आपको. तो या जहाँ से भी आप जा रहे हैं, इंडिया से या बांग्लादेश से, तो बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए. इसमें कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई इसमें पॉइंट सिस्टम नहीं है, कोई स्किल असेसमेंट नहीं है, कोई जॉब ऑफर नहीं है, कोई इसमें आपको there's no fuss, but you have to be very very careful while you are applying for that category called 476, जो कि आप फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है, जो कि स्किल लोगों के लिए है, मुख्तलिफ फील्ड से रिलेटेड जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं. और देखिए जो मैं बात कर रहा था कि डिपार्टमेंट, इनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो वीज़े जो एप्लीकेशन 476 की 2021 में गई थी या 20 में गई थी, उसको अभी तक रिस्पांस नहीं किया, लेकिन जो 22 में कर रहे हैं उनको रिस्पांस कर रहे हैं. अब ये उनको समझना, टू अंडरस्टैंड दैम इट्स नॉट ईजी, बट जिन्होंने पहले अप्लाई किया वो मायूस ना हो, यू नो, हैव सम पेशेंस, इंशाल्लाह उनका नंबर भी आएगा. बहरहाल ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और ये एक ऐसा है, समझ लीजिए एक मेला लगा हुआ है अपॉर्चुनिटी का. इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए क्या हो सकती है. वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में ड्रीम कम ट्रू. इसमें आपको कोई भी मेरी मुझसे मदद चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे अप्लाई करें, क्योंकि बहरहाल इट्स बेटर टू हायर अ प्रोफेशनल दैन डू अ एक्सपेरिमेंट बाय योरसेल्फ. और क्योंकि सिर्फ ये वीज़ा दिलाना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाना चाहिए, आपने रीजनल एरिया में जाना चाहिए या मेन स्ट्रीम एरिया में जाना चाहिए, कहाँ रहेंगे आप, कौन सी सस्ती जगह है, कैसे जॉब हासिल करनी है, कौन से किस तरह आपने अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें हम आपको गाइडलाइन देंगे इंशाल्लाह. 476 के हवाले से बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए इसको अवेल करने का. और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे गिवन है, दे कैन कॉन्टैक्ट टू मी. जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.